नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में सब कुछ जानेंगे, कितनी विटामिन हैं और कौन सी विटामिन किससे मिलती है, किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है और उस रोग को कैसे कम किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, आओ देखते हैं विटामिन। विटामिन नाम, विटामिन शब्द दिया था फंक ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया और विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन शब्द फंक ने दिया और विटामिन की खोज की हॉपकिंस ने। उसके बाद अपन देखते हैं कि कितनी विटामिन हैं। अपने विटामिन हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। इसके अंदर ये दो प्रकार की होती हैं। पहली जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और दूसरी अपन देखते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील होती हैं बी और सी। ठीक है, और बाकी जो बच गई वो वसा में घुलनशील। बी और सी ऐसी विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होती हैं और जो बाकी बच गई ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होती हैं। इनको जल में नहीं घोल सकते और इनको वसा में नहीं घोल सकते। ठीक है, वसा में घुलनशील। विटामिन शब्द दिया फंक ने, विटामिन की खोज की हॉपकिंस ने। विटामिन जो अपने नॉर्मल जो विटामिन होते हैं वो ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से अपन देखते हैं कि जल में घुलनशील कौन सी है और वसा में घुलनशील कौन सी है। जल में घुलनशील है बी और सी और वसा में घुलनशील है ए, डी, ई, के। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद हम क्रम से सारी विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, इनके बारे में सारी डिटेल्स लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। शुरू करते हैं विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। ठीक है, और इससे रोग होता है, इसकी कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, रतौंधी। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। और हाँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी और मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। अपन अब देख लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा हमें कहाँ से मिल सकता है, किसके स्रोत क्या क्या है। स्रोत कि विटामिन ए हमें किस किस चीज से प्राप्त हो सकता है। तो पहले नंबर पे गाजर प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद आम, पपीता, या अपन कह सकते हैं कि पके हुए फल, पके हुए फलों में हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर अपन सबसे ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा हमें किस चीज में जो विटामिन ए मिलता है प्रचुर मात्रा में, ये होता है कोड मछली के यकृत में। सबसे ज्यादा विटामिन ए कोड मछली के यकृत में पाया जाता है। ठीक है, कोड मछली के यकृत में। और दूसरी बात,
विटामिन ए व डी, विटामिन ए और डी का संग्रह, विटामिन ए और डी का संग्रह यकृत में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, अपन ने बात कर ली विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, रोग होता है रतौंधी। इसकी खोज की मैकुलन ने, और इसके स्रोत हैं गाजर में मिल जाता है, आम, पपीता और पके हुए सभी फलों में हमें विटामिन ए मिल जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर हम बात करें तो वो आता है कोड मछली के यकृत में। कोड मछली के यकृत में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और इन दोनों का संग्रह कहाँ होता है? ए और डी का संग्रह होता है यकृत में। यकृत में विटामिन ए और डी का संग्रह होता है। ठीक है, ये हो गई विटामिन ए के बात। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं आगे 1 बाय 1 आराम से हम हर विटामिन की चर्चा करेंगे, बस आप देखते रहो। विटामिन ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर विटामिन से पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का आप पेपर दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें विटामिन बी। विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताओ। और विटामिन बी के बहुत से पार्ट हैं, हम उन पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी देखो, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन, थायमीन। ठीक है, इसकी खोज, विटामिन बी की खोज मैकुलम ने की। देखो, विटामिन ए की खोज मैकुलम ने और विटामिन बी की खोज मैकुलम में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद इससे रोग होता है, विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी, या जियो जीव को बेरी रहे मतबाव मार पड़ना जीरो। तो ये बेरी बेरी वही बेरी है। इसके बाद अपन बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, इसके स्रोतों की बात कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा टमाटर, उसके बाद दूध, अंडा, मांस और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में, सभी प्रकार की हरी सब्जियों में, सभी प्रकार की हरी सब्जियों में हमें विटामिन बी मिलेगा। ठीक है, अपन देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। उसके बाद इसकी खोज मैकुलम, इससे रोग होता है बेरी बेरी, और इसके स्रोत हैं टमाटर, दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां। इन सब से ये प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि विटामिन बी के बहुत से पार्ट हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद अब अगर अपन बात करें, जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें विटामिन बी टू की, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से त्वचा, जो अपनी चमड़ी होती है, त्वचा का फटना, या जैसे अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपनी एडी वगैरह में दरार नहीं पड़ जाती क्या, वो, और होठों का फटना, वो सब इसी में आ जाएगा। ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। विटामिन बी टू की कमी से त्वचा का फटना, और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो वो या तो इनका रासायनिक नाम पूछेगा, या फिर इनकी कमी से जो रोग होता है वो पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, वही इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है
रासायनिक नाम नियासीन। नियासीन। और इसकी अगर बात करें कि इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा जिसे हम फोर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। इसकी कमी से त्वचा का फटना। उसके बाद बात करें विटामिन B3 की। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से पेलाग्रा या फोर्ड सिंड्रोम रोग होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटाथैलिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथैलिक अम्ल, ठीक है। और इसकी कमी से जो होता है बालों का रंग सफेद हो जाता है। बालों का रंग सफेद, जो आजकल तो देखा जाए, पहले तो एक उम्र के बाद बालों का रंग सफेद होता था, लेकिन आजकल तो हर उम्र के बच्चों के बालों का रंग सफेद होने लग जाता है, चाहे वो 10, 11, 7, 8 साल का क्यों ना हो। तो वो विटामिन B5 की कमी से उनके बालों का रंग होता है सफेद, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लें विटामिन B6 की कर लेते हैं। चलो विटामिन B6, ठीक है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और इसकी कमी से होता है एनीमिया। अगर अपन बात करें विटामिन B5 की, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथैलिक अम्ल और इसकी कमी से होता है बालों का रंग सफेद, बालों का रंग सुनहरा। गाना तो सुनहरा है लेकिन बालों का रंग हो जाता है सफेद। अगर B5 नहीं लोगे या इसकी कमी होती है तो बालों का रंग सुनहरा नहीं सफेद होगा। इसलिए जैसे ही समय समय पर हमें हर विटामिन लेते रहना चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर अपने डेली रूटीन में हमें मिलती रहनी चाहिए। बालों का रंग हो जाएगा सफ़ेद अगर आपके B5 की कमी है। उसके बाद अपन बात करें B6 की, तो B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया रोग, ठीक है। उसके बाद B6 के बाद अपन देखते हैं B7, जो काम की है, जहाँ से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन बनता है उनको देख लेते हैं अपन। तो विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, बायोटीन। और इसकी कमी से अपने होता है बालों का झड़ना। B5 से अपने बाल सफेद होंगे। अगर अपन B7 तक पहुंच गए और अगर B7 की कमी हो जाती है तो बाल ना सफेद होंगे, ना काले होंगे, ना सुनहरे होंगे और यहाँ से पूरे लुप्त ही हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम गांधी कटिंग भी कह सकते हैं, तो ये स्वतः हो जाएगी गांधी कटिंग। यहाँ से स्वतः गांधी कटिंग हो जाएगी अगर B7 की कमी हो जाएगी तो। इसलिए जितना हो सके B7 से बच के रहना चाहिए, समय समय पर इसका डोज लेते रहना चाहिए हमें, ठीक है। तो गांधी कटिंग से बचने के लिए B7 पूरी तरह से अपनी बॉडी को मिलता रहना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें अगर विटामिन B9 की। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल।
फॉलिक अम्ल, ठीक है। इसको इतना देख लो। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, और इसकी कमी से गांधी कटिंग हो जाती है स्वतः, अर्थात बालों का झड़ना। और विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन B12, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 से, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। रासायनिक नाम विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबोलिन, ठीक है। रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन, ठीक। और इसकी कमी से अपने होता है ल्यूकेमिया। ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में नाम है ल्यूकेमिया, जिसे हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, रक्त कैंसर। अगर समय से B12 का इलाज नहीं लिया गया या करवाया गया तो इसका आखिरी जो स्टेज होती है वो है मौत। अर्थात कैंसर का अभी तक पूर्णतः कोई इलाज नहीं मिला है, और अगर ये हमारे अंदर जनरेट हो जाता है तो उसका एक इलाज है, धीरे धीरे सेहत गिरती जाएगी, घिर जाएंगे अपन, और आखिरी में हमें मिल जाएगी मौत, अर्थात इस मनुष्य जीवन से मुक्ति। लेकिन मुक्ति अपने को लेनी नहीं है, इसका समय पे अगर तुम इलाज लेते हो तो इलाज संभव है, ठीक है। अगर इसको देखें तो यह हमें सर्वाधिक B12 होता है जो अपने वर्षा होती है, वर्षा के जल में, बारिश के पानी में सर्वाधिक B12 की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और इसका इलाज विटामिन B12 और B12 में सर्वाधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। B12 में सर्वाधिक कोबाल्ट पाया जाता है, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग करके कैंसर का उपचार किया जाता है। अर्थात कोबाल्ट 60 से कैंसर को रोका जा सकता है या इसका पूर्णतः खात्मा किया जा सकता है, वो एक ही नाम है कोबाल्ट 60, ठीक है। विटामिन B12 इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करें कि B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन, और इसकी कमी से होता है ल्यूकेमिया, और आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम रक्त कैंसर कहते हैं। और अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो हमें मिलती है मौत। सर्वाधिक ये हमें प्राप्त होता है वर्षा के जल में, रेन वाटर। और B12 के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग करके हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, विटामिन A और विटामिन B, इनका तुम्हारा काम इतना ही।